प्रयास शिक्षा मिशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हरियाणा में एक पुलिस कांस्टेबल को साल 2024 में क्या सैलरी मिलेगी। सैलरी की पहली कैलकुलेशन शीट में हम लोग डिस्कस करेंगे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और चंडीगढ़ की सैलरी कैलकुलेशन, क्योंकि हरियाणा की जो 4 सिटी है साथियों, ये हरियाणा सरकार के अनुसार उसकी वाई क्लास सिटी में कवर होती है और इन सिटी में कर्मचारी को जो एचआरए मिलता है वो वाई क्लास सिटी का एचआरए मिलता है हरियाणा सरकार के रेट के अनुसार। तो चलते हैं दोस्तों सैलरी कैलकुलेशन की तरफ। हरियाणा में जो कांस्टेबल की पोस्ट होती है साथियों, ये लेवल 3 की पोस्ट होती है और इस पोस्ट का जो ग्रेड पे होता है वो 2000 होता है। इस पोस्ट का पे स्केल 21,700 रुपए से शुरू होता है और 69,100 रुपए पे खत्म होता है। एक साइड में आ जाएंगे हमारी अर्निंग साइड में होंगे हमारे पेन अलाउंसेस और दूसरी साइड में होंगी डिडक्शन। अर्निंग साइड में जो हमारा सैलरी का सबसे पहला कंपोनेंट होगा वो होगा बेसिक सैलरी। हरियाणा में कांस्टेबल की पोस्ट पर इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पर जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो 21,700 रुपये मिलेगी और इस बेसिक सैलरी के ऊपर हर साल या तो 1 जनवरी को या फिर 1 जुलाई को, दोनों में से किसी एक डेट पर 3% के रेट से इंक्रीमेंट मिलेगा। ये इंक्रीमेंट 1 जनवरी को मिलेगा या फिर 1 जुलाई को मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कैंडिडेट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर। सैलरी का दूसरा कंपोनेंट हमारा डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते का जो रेट होता है साथियों, वो केंद्र सरकार द्वारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है और इसकी जो इफेक्टिव डेट होती है साथियों, वो एक तो 1 जनवरी होती है, दूसरी 1 जुलाई होती है। 1 जुलाई 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक जो हमारा डीए का रेट था वो 46% था बेसिक सैलरी का, लेकिन 1 जनवरी 2024 से जो हमारा डीए का रेट है वो 50% हो गया है बेसिक सैलरी का। और केंद्र सरकार ने 7 मार्च 2023 को इस डीए के बढ़ने की अनाउंसमेंट कर दी है और ये जो डीए साथियों हमारा बढ़ा है ये 1 जनवरी से एप्लीकेबल होगा। जैसे ही केंद्र सरकार डीए के बढ़ने की अनाउंसमेंट करती है उसके कुछ ही दिनों के बाद हरियाणा सरकार भी उस बढ़े हुए रेट को एप्लीकेबल कर देती है। क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी अभी डीए के बढ़ने की अनाउंसमेंट की है तो कुछ ही दिनों के बाद हरियाणा सरकार भी इस डीए के रेट को अपने कर्मचारियों के ऊपर एप्लीकेबल कर देगी। तो इसीलिए साथियों हम भी यहाँ पर जो डीए का रेट लेके चलेंगे वो 50% लेके चलेंगे बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 10,850 रुपए। सैलरी का तीसरा कंपोनेंट हमारा एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, जो कि कर्मचारी को मकान के किराए के लिए दिया जाता है। अगर कर्मचारी सरकारी क्वार्टर में रहता है तो उसको सैलरी में एचआरए नहीं मिलेगा। यानी कि अगर कर्मचारी सरकारी क्वार्टर में ना रहकर या तो बाहर किराए के घर पे रहता हो या अपने खुद के घर में रहता हो तो ही उसको सैलरी में एचआरए मिलता है। और वाई क्लास सिटी के अंदर जो हरियाणा सरकार एचआरए दे रही है साथियों, वो 16% के रेट से दे रही है। अगर मैं यहाँ पर 21,700 रुपये के ऊपर 16% के रेट से एचआरए कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा एचआरए होना चाहिए 3472 रुपये। लेकिन एचआरए के सर्कुलर के अनुसार किसी भी वाई क्लास सिटी में जो मिनिमम एचआरए मिलना चाहिए वो 3600 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए साथियों जो हमारा एचआरए होगा वो 3472 रुपये ना होकर 3600 रुपये होगा। हालांकि केंद्र सरकार वाई क्लास सिटी में जो अपने कर्मचारियों को दिसंबर 2023 तक एचआरए दे रही थी वो 18% दे रही थी बेसिक सैलरी का, और उसको 1 जनवरी 2023 से केंद्र सरकार 20% करेगी। क्योंकि एचआरए के सर्कुलर के अनुसार जब भी डीए का रेट 50% हो जाएगा तो उस टाइम पे वाई क्लास सिटी में जो एचआरए का रेट होना चाहिए वो 20% होना चाहिए बेसिक सैलरी का। तो केंद्र सरकार तो साथियों बहुत ही जल्द बढ़े हुए रेट को एप्लीकेबल कर देती है, लेकिन कोई भी राज्य सरकार इन बढ़े हुए रेट को इतनी आसानी से एप्लीकेबल नहीं करता है। तो हरियाणा सरकार जो अपने कर्मचारियों को एचआरए दे रही है वाई क्लास सिटी में वो अभी भी 16% की रेट से दे रही है, लेकिन मिनिमम एचआरए की कंडीशन के अनुसार जो हमारा एचआरए बनेगा वो 3,600 रुपये बनेगा। सैलरी का फोर्थ कंपोनेंट हमारा मेडिकल अलाउंस, जो कि हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों को ओपीडी के मेडिकल के खर्चों के बदले सैलरी में देती है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों के जो ओपीडी के मेडिकल के खर्चे हैं उनका भुगतान नहीं करती है, बल्कि उसके बदले उसने सैलरी में मेडिकल अलाउंस के रूप में 1,000 रुपये फिक्स कर दिए हैं। तो मेडिकल अलाउंस के साथियों हमारे हो जाएंगे 1,000 रुपये। सैलरी का अगला जो कंपोनेंट हमारा वो है रिस्क अलाउंस। जैसा कि साथियों आपको पता है जो भी फोर्स की नौकरी होती है उस नौकरी में एक रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है और उसी के लिए ये रिस्क अलाउंस सैलरी में दिया जाता है। तो कांस्टेबल की पोस्ट पर जो रिस्क अलाउंस मिलता है साथियों वो 5,000 रुपये मिलता है। सैलरी का अगला कंपोनेंट हमारा राशन मनी, जो कि कांस्टेबल को उसकी डाइट के लिए दिया जाता है। नॉर्मल कांस्टेबल की पोस्ट के लिए राशन मनी का जो रेट होता है वो 20 रुपये पर डे होता है। हरियाणा आम पुलिस के कांस्टेबल के लिए होता है 28 रुपये, जो हमारा हो जाएगा 840 रुपये। और हरियाणा कांस्टेबल कमांडो की पोस्ट के लिए इसका रेट होता है 40 रुपये पर डे, जो हमारा महीने का बैठता 1200 रुपये। लेकिन हम लोग यहाँ पर राशन मनी का जो रेट लेके चलेंगे वो नॉर्मल कांस्टेबल का लेके चलेंगे, जो हमारा 20 रुपये पर डे के हिसाब से हो जाएगा 600 रुपये।
सैलरी का अगला जो कंपोनेंट हमारा वो है कन्वेंस अलाउंस, जिसका रेट बहुत ही कम होता है, 120 रुपये सैलरी में दिया जाता है। सैलरी का अगला जो कंपोनेंट हमारा साथी वो है हार्डशिप अलाउंस, जो कि कठिन ड्यूटी के लिए दिया जाता है, लेकिन इसका रेट भी बहुत ही कम होता है, 100 रुपये सैलरी में दिया जाता है। इसके अलावा साथियों एक अलाउंस मिलता है किट मेंटेनेंस अलाउंस, इसका रेट भी 100 रुपये होता है। तो इस प्रकार 1 जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 के बीच में हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल की जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो हमारी बनेगी 43,070 रुपये। बात करते हैं डिडक्शन साइड की। डिडक्शन साइड में जो हमारी सबसे पहले डिडक्शन होगी वो होगी एनपीएस के लिए या नेशनल पेंशन स्कीम के लिए, जिसका रेट होता है बेसिक प्लस डी का 10%, जो हमारा हो जाएगा 3,255 रुपये। ये जो एनपीएस की डिडक्शन होती है साथियों, ये डिपार्टमेंट कर्मचारी की ज्वाइनिंग के बाद में उसका एक प्रैन अकाउंट खुलवाता है और उसी प्रैन अकाउंट में ये एनपीएस की डिडक्शन हर महीने डिपार्टमेंट के द्वारा जमा करा दी जाती है। इसके साथ ही डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से 14% बेसिक प्लस डी का हर महीने उस प्रैन अकाउंट में जमा कराता है। तो इस प्रकार हर महीने कर्मचारी के प्रैन अकाउंट में बेसिक प्लस डी का 24% एनपीएस के रूप में जमा हो जाता है। अगली जो डिडक्शन होगी हमारी वो होगी जनरल इंश्योरेंस स्कीम के लिए, जिसे हम लोग जीएस भी बोलते हैं। यानी सरकार सभी कर्मचारियों का इंश्योरेंस कराती है और उसी के प्रीमियम के बदले एक छोटा सा अमाउंट कर्मचारी की सैलरी से चार्ज करती है, जिसका रेट होता है 30 रुपये। सैलरी से अगली जो डिडक्शन होगी साथियों वो होगी फ्री ट्रैवल कार्ड के लिए। हरियाणा सरकार के जो कांस्टेबल होते हैं साथियों, वो हरियाणा रोडवेज में कहीं पर भी फ्री ट्रैवल कर सकते हैं और उसी के बदले सैलरी से रिकवरी की जाती है। हम लोग को लगता है साथियों कि पुलिस वाले रोडवेज बसों में फ्री में ट्रैवल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बदले उनको अपनी सैलरी से ये अमाउंट कटवाना पड़ता है। सैलरी से ये अमाउंट डिडक्शन के बाद में उसके फ्री ट्रैवल कार्ड में लोड कर दी जाती है और जब भी वो रोडवेज बसों में सफर करता है उस ट्रैवल कार्ड से उस अमाउंट को रोडवेज का जो कंडक्टर होता है वो काट लेता है। इसके अलावा जो डिडक्शन होगी साथियों वो होगी वेलफेयर फंड के लिए। कर्मचारी के वेलफेयर के लिए ही सरकार एक फंड हमेशा खोलती है और उस फंड में कुछ कर्मचारी से चार्ज करती है और कुछ खुद से भी सरकार डालती है और दोनों अमाउंट मिलाकर कर्मचारियों के ऊपर ही उनके वेलफेयर के लिए इस पैसे को खर्च कर दिया जाता है और इसका रेट कांस्टेबल की पोस्ट के लिए है 200 रुपये। इसके अलावा साथियों कर्मचारी को स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए भी कर्मचारी की सैलरी से एक डिडक्शन की जाती है, जिसे स्पोर्ट्स फंड का नाम दिया गया है और इसका जो रेट है साथियों वो केवल 10 रुपये है। अगली जो डिडक्शन हमारी हो सकती है वो हो सकती है इनकम टैक्स के लिए, लेकिन कांस्टेबल की पोस्ट पर जो कर्मचारी को सैलरी मिलती है वो न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार टैक्स के दायरे से बाहर है, इसलिए जो हमारा इनकम टैक्स होगा वो 0 हो जाएगा। इसके अलावा लाइसेंस फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और वाटर चार्जेस की जो डिडक्शन है हमारी वो तभी एप्लीकेबल होगी अगर कर्मचारी सरकारी क्वार्टर में रहता है तो। इसके अलावा भी कोई छोटी मोटी डिडक्शन है वो भी सैलरी से हो सकती है। तो कांस्टेबल की पोस्ट पर जो हमारी कुल डिडक्शन बनेगी वो 3,615 रुपये बनेगी। तो कांस्टेबल की पोस्ट पर जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक हरियाणा की वाई क्लास सिटी में जो हमारी नेट सैलरी बनेगी साथियों वो बनेगी 39,455 रुपये। सैलरी की जो दूसरी कैलकुलेशन सीट होगी हमारे साथियों वो हरियाणा की सभी लोकेशन में एप्लीकेबल होगी सिवाय गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और चंडीगढ़ को छोड़कर। हरियाणा की वाई क्लास कैटेगरी की इन 4 सिटी को छोड़कर बाकी सभी लोकेशन एचआरए की दृष्टि से जेड क्लास सिटी में कवर होती है और जेड क्लास सिटी में कांस्टेबल की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी हमारी होगी वो वही रहेगी 21,700 रुपये। डीए भी हमारा सेम रेट से ही मिलता है, लेकिन जो एचआरए मिलेगा वो जेड क्लास सिटी का मिलेगा और हरियाणा सरकार जो जेड क्लास सिटी में एचआरए देती है वो 8% के रेट से देती है। अगर मैं 21,700 रुपये के ऊपर 8% के रेट से एचआरए कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा एचआरए होना चाहिए 1736 रुपये, लेकिन एचआरए के सर्कुलर के अनुसार जेड क्लास सिटी में जो हमारा मिनिमम एचआरए होगा वो 1800 रुपये से कम नहीं होगा, यानी कि जो कर्मचारी को एचआरए मिलेगा वो 1800 रुपये मिलेगा। इसके अलावा साथियों बाकी सभी अलाउंस हमारे पहले जैसे रहेंगे और जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी हरियाणा की बाकी लोकेशन के अंदर वो हमारी बनेगी 41,270 रुपये। डिडक्शन साइड में हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, वही हमारी डिडक्शन बनेगी 3,615 रुपये और जो नेट सैलरी बनेगी हरियाणा की बाकी लोकेशन में वो हमारी बनेगी 37,655 रुपये। तो ये था साथियों हमारा हरियाणा में कांस्टेबल की पोस्ट पर जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 के बीच में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की सैलरी की जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जय भारत, जय हरियाणा।